मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी यादव का, इंडी गठबंधन का, उत्तर प्रदेश का भी बात करेंगे। राहुल गांधी ने क्या क्या किया है, आज सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है, नई नई बातें आ रही हैं। एक महीना मैं चुनाव में था, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करके हम लोग दूसरे तरह से काम कर रहे थे, चैनल पे नहीं डाल रहे थे, इसलिए कि बिहार बेस्ड चैनल है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई प्रदेशों में घूमा, तो वह तमाम और प्लेटफार्म हैं सोशल मीडिया के, वहाँ और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग चुनावी अभियान में थे और चुनाव में लगे हुए थे। मेहनत हुआ, जिसका परिणाम कि हम बच गए। बचे क्या, हमारी सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह इच्छा थी कि अभी सरकार रहनी चाहिए, इसकी नीड है, ज़रूरत है देश को। हमने बहुत देखा है, काफ़ी उम्र गुजरने के बाद हमने सारी सरकारों को देखा है, और जिस तरह का कंडीशन अन्य सरकारों में रहा है उससे बेहतर वर्तमान में सरकार कर रही है। कम से कम हमारे टैक्स के पैसे ज़मीन पे उतर रहे हैं, इसलिए मैं लगा हुआ था और मेहनत कर रहा था। निश्चित तटस्थ होके, अलग होके, एक पत्रकार के नाते सत्य सही गलत दोनों दिखाते हुए हम लोग अपना अलग तरीके से सोशल मीडिया पे हम लोग लगे हुए थे, वो आपने देखा। खैर, आते हैं मुद्दे पे। आज तेजस्वी यादव की बात इसलिए कर रहा हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जो किंग मेकर की भूमिका में है, उन्होंने एक बहुत जोरदार तमाचा मारा है तेजस्वी यादव को। क्यों मारा है और कैसे मारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए एक फ़ोटो लगाता हूँ मैं। ये देखिए, अंग्रेजी में है ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो को देखते रहिए, तब समझ में आएगा कि ये कह क्या रहे हैं। जैसे किसी पत्रकार जानते ही हैं, वो सवाल पूछे हैं कि क्या आप नरेंद्र मोदी की सरकार से जाति जनगणना कराने के लिए दबाव बनाएंगे। तो उन्होंने पूछा है, चंद्रबाबू नायडू पीडीपी के अब मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, बहुत अच्छी सफलता पाई हुई है उन्होंने। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और उनका कोएलिशन का गवर्नमेंट था। तो उन्होंने जवाब क्या दिया है, इससे आप यह समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार मोदी की किस तरह से चलेगी। तो ये फ़ोटो देखिए। फ़ोटो में यह कह रहे हैं कि क्यों जाति जनगणना से क्या होगा, हमें गणना कराना है कि कितने लोग स्किल हैं, इसकी गणना करानी है। जाति जनगणना, जाति से क्या मिल जाएगा, स्किल, माने कितने लोग अब काम जानते हैं। स्किल किन के पास है, किन के, अगर काम हमको देना है तो अगर मान लीजिए बेरोजगार, कहा जा रहा है कि जाति जनगणना से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इसीलिए न कराया गया था कि किसकी क्या स्थिति है। तो किसी की स्थिति क्या है यह जानने से ज़्यादा बेहतर है, उनके कहने के हिसाब से, कि उसके कौन सी कमी है कि वह उस परिवार में आय का स्रोत नहीं है। समझिए, दिमाग में 9वीं फेल और एक वो चंद्रबाबू नायडू, अब दोनों के सोच में कितना अंतर है। इसीलिए हम लोग 9वीं फेल कहते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं। वह कह रहे हैं कि किसी परिवार में अगर 2 नौजवान हैं, 3 नौजवान हैं, अगर वह बेकार हैं तो उनके पास स्किल है कि नहीं, कोई काम करने का हुनर है कि नहीं। काम करने का हुनर अगर वह जानता है तब हम उसको अगर आर्थिक लाभ उसको उसके हुनर के हिसाब से
को अगर आर्थिक सहयोग करेंगे तो वह एक तो पैसा कमाएगा, ऊपर से सरकार को टैक्स भी देगा और उसका परिवार बढ़ेगा, उसके परिवार का इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो वह अपने संसाधन के लिए धन इकट्ठा करेगा, अपनी सुविधाओं के लिए वह पैसा खर्च करेगा जब कमाएगा तो एक तो उसका परिवार बढ़ जाएगा और वह जब कमाने लगेगा तो जो वह खर्च करेगा उससे सरकार का इनकम बढ़ जाएगा। अगर दूसरी तरफ हम जाति जनगणना कर लेते हैं तो वह भागेगा नौकरी के तरफ, वह समाज के अन्य वर्गों से विभेद पैदा करेगा कि यह मेरा हक मार रहे हैं। उसके अंदर एक अलग तरह की सोच पैदा की जाएगी, माने बांटने का जो काम है वह होगा उसके अंदर, यह भावना से ग्रसित होगा। तो हम उसके समाज में लड़ाने का काम न करते हुए हम उसको स्किल करके उसके परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही चीज़ उन्होंने बड़े बारीकी से समझाया है और यह जो जाति जनगणना की बात करने वाले हैं इनके मुंह पे जोरदार तमाचा दिया है। तो आज अब समझ लीजिए इसका कारण क्या है। मोदी की सोच और चंद्रबाबू नायडू की सोच, दोनों की सोच डेवलपमेंटल सोच है और काफ़ी हद तक मिलती है। यह मेरा मुख्य विषय था, आज शुरुआत कर रहे हैं। अब प्रतिदिन एक नए मुद्दे पर नया वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।